पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तिफाक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी मुसल्लह फ़ौज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का इक़्तिसादी, दिफाई और दीगर शोबों में ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के आज़म का यादा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से भी सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की GHQ में मुलाकात। दो तरफा दिफाई ताउन बढ़ाने पर तफसीली तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान और सऊदी अरब के स्ट्रेटेजिक अस्करी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तिफाक हुआ। दोनों रहनुमाओं की इंसदाद दहशतगर्दी में ताउन मजीद बढ़ाने पर गुफ्तगू। सिक्योरिटी ताउन और दिफाई इश्तराक को मुस्तकबिल की ज़रूरत करार दिया गया। सऊदी अस्करी क़यादत का मुश्तरका ताउन को मजीद आगे बढ़ाने का आज़म। सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से भी मुलाकात। पाकिस्तान का सऊदी अरब की इलाकाई सालमियत और हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल आज़म का यादा। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान नए स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात का आगाज़। दोनों बरादर ममालिक के देरीना और मजबूत ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल के सेक्रेटरी डॉक्टर अली लारिजानी इस्लामाबाद पहुँच गए। ईरानी सफारतखाने के मुताबिक डॉक्टर अली लारिजानी का दौरा पाकिस्तान गैर मामूली और तारीखी है। आलमी और इलाकाई हालात के बदलते मंजरनामे में बाहमी ताउन को नई बुलंदियों तक ले जाना वक्त की ज़रूरत करार। अली लारिजानी का दौरा दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मजबूत करने और इलाकाई अमन में किरदार बढ़ाने का मौका है। अली लारिजानी की दौरे में आला सतह मुलाकातें होंगी। दो तरफा हिकमत अमली पर मुशावरत, मुस्तकबिल के मंसूबों पर बातचीत भी मुतवक्के। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत की 5 साल आईनी मुद्दत खत्म। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली तहलील। वज़ीर आला गुलबर खान सुबकदोश हो गए। गिलगित बल्तिस्तान में तमाम वज़रा, मुशीरान और कोऑर्डिनेटर्स को डीनोटिफाई कर दिया गया। गिलगित बल्तिस्तान के निगरान वज़ीर आला के लिए 2 नाम सामने आ गए। ज़राए के मुताबिक इस दौर के जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद और हुंजा से राजा नज़ीम अमीन फेवरेट। राजा नज़ीम चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट भी रह चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ निगरान वज़ीर आला के नाम की मंजूरी देंगे। कानून के मुताबिक निगरान सेटअप इंतखाबात कराने का जिम्मेदार होगा। वज़ीर आला पंजाब ने ज़िमनी इलेक्शन को रेफरेंडम करार दे दिए। इजलास में ज़ाहिर ख्याल करते हुए मरीम नवाज ने कहा कि कैदी नंबर 804 को घर में घुसकर शिकस्त दी। इलेक्शन का बॉयकॉट वही करता है जिसे अपनी हार का डर हो। मसनूई तौर पर तैयार करदा बुत की शेल्फ लाइफ खत्म होगी। मकबूलियत के दावेदार ज़िमनी इलेक्शन में कहीं नजर नहीं आए। हुकूमतों के पास तरक्याती कामों के अलावा कोई बयानिया नहीं होता। जिनके पास सिर्फ बयानिया था वो ज़िमनी इलेक्शन में हार गए। मरीम नवाज मजीद बोली, ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग ने अपनी ही हारी हुई सीटें जीती हैं। 3.5 साल जादू टूने की हुकूमत ने कुछ भी नहीं किया। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन के ढेर लगे हैं। हम इन्हें उठाकर तारीख के कूड़ेदान में फेंकेंगे। NA18 हरिपुर में हमारा इलेक्शन चोरी हुआ। फॉर्म 45 के मुताबिक हम जीत चुके थे। PTI रहनुमा उमर अयूब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि 1.5-2 घंटे तक रिजल्ट कर धांधली की गई। मुआविन खसूसी इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शफी जान ने कहा कि हरिपुर का इलेक्शन PTI ने जीता। ROs और DROs के साथ मिलकर धांधली कराई गई। PTI के बाइकआउट की वजह से पंजाब में टर्न आउट 5 से 10% रहा। खैबर पख्तूनख्वा में तमाम सियासी जमातों को भरपूर मौका दिया गया। NA129 लाहौर में हमारी पार्टी के झंडे तक उतार लिए गए। PTI को इंतखाबी मैदान से बाहर रखने की मुनज़्ज़म कोशिशें जारी हैं। अली मोहम्मद खान ने कहा कि पार्टी में ये सोच थी कि पंजाब में फस्तायत है, जीतें या हारें मैदान खाली नहीं छोड़ा जाना चाहिए। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की ज़िमनी इलेक्शन में कामयाब होने वाले नून लीगी उम्मीदवारों को मुबारकबाद। एक्स पर अपने पैगाम में नवाज शरीफ ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला मरीम नवाज की मेहनत और बेलौस खिदमत मुल्क को सही राह पर वापस ला रही है। पाकिस्तानी अवाम ने तशद्दुद, इंतिशार और तखरीबी सियासत को मुस्तरद कर दिया। अवाम ने तरक्की, खुशहाली और इस्तेहकाम के रास्ते का इंतखाब किया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत उमर अयूब की सीट बुरी तरह हार गई। PTI वाले 26 नवंबर को इस्लामाबाद पैदल आएं या दौड़कर हम तैयार हैं।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि वज़ीर आला सुहेल आफरीदी बताएं गुज़िश्ता आम इंतखाबात में सूबे में कैसे जीते। NA-18 में इंतज़ामी अमला लाहौर या सियालकोट से नहीं बल्कि उनके अपने सूबे से था। इनकी कारकर्दगी अवाम के सामने आ गई, अब किसी पर इल्ज़ाम भी नहीं लगा सकते। इलेक्शन कमीशन ने तलाल चौधरी के भाई बिलाल चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोक दिया। इलेक्शन कमीशन में NA-96 में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर समाअत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा तलाल चौधरी अपने आप को कानून के ताबे नहीं समझते। केस की समाअत 2 दिसंबर तक मुलतवी। उधर बिलाल चौधरी ने इलेक्शन कमीशन में केस जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की दरख्वास्त दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ज़ाती तौर पर पेश न होने पर गैर मशरूत माफ़ी मांगता हूँ। इंसाफ के तकाज़ों के लिए केस जल्द मुकर्रर किया जाए। डेरा गाजी खान में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी हुज़ैफ़ा रहमान ने इलेक्शन कमीशन से गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। ट्रांसफर केस में 5 जजेस की अपील सुप्रीम कोर्ट भेजने की दरख्वास्त खारिज। वफाकी आईनी अदालत ने इंट्रा कोर्ट अपीलें मुस्तरद करके सुप्रीम कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने अपील की आईनी अदालत को मुंतकली चैलेंज की थी। वफाकी आईनी अदालत ने वकील की बानी PTI से मुलाकात की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि मुलाकात करवाना हमारा काम नहीं, जिस अदालती फोरम ने सजा दी है उन्हीं से रुजू करें। उधर वफाकी आईनी अदालत की चारों सूबों में रजिस्ट्रियां कायम करने का फैसला। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन ने 200 खाली असामियां पुर करने की मंजूरी दे दी। ग्रेड 2 से लेकर ग्रेड 22 तक की असामियों की मंजूरी का नोटिफिकेशन जारी। पाकिस्तानी चावल की एक्सपोर्ट में शदीद कमी रिकॉर्ड। मुल्की मईशत का दूसरा बड़ा एक्सपोर्ट सेक्टर शदीद दबाव का शिकार। स्टेट बैंक के मुताबिक रवा माली साल के 4 माह में चावल की बरामदात सालाना 39% गिरी। पाकिस्तानी चावल की बरामदात 2022-23 से भी कम सतह पर आ गई। चावल की एक्सपोर्ट में 35 करोड़ 40 लाख डॉलर की कमी वाक़या हुई। एदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल चावल की मजमूई बरामदात 3 अरब 36 करोड़ डॉलर रही। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग में टेलीफोनिक राब्ता। शी जिनपिंग ने कहा कि ताइवान की चीन में वापसी जंग अज़ीम दोम के बाद के आलमी निज़ाम का अहम हिस्सा है। बोसान मुलाकात के बाद दोनों ममालिक के ताल्लुकात अमूमी तौर पर मुस्तहकम और बेहतर हुए हैं। चीन और अमरीका को दूसरी जंग अज़ीम के नताइज का मुश्तरका तौर पर तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। 7 अक्टूबर का हमला रोकने में नाकामी पर इसराइल ने 3 जनरल्स को बरतरफ कर दिया। तीनों जनरल्स हमला रोकने में नाकामी के ज़ाती तौर पर जिम्मेदार करार दिए गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक कई आला फौजी अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई का हुक्म दिया गया। बहरिया और फ़ज़ाइया के सरबराहों समेत मज़ीद सीनियर अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। वियतनाम में तबाहकुन सैलाब से हलाकतों की तादाद 91 तक जा पहुंची। सैलाबी रैलों में बह जाने वाले दर्जनों अफराद लापता। हज़ारों घर मलबे के ढेर में तब्दील, सड़कें बह गईं। मलाइशिया की भी 7 रियासतों में शदीद बारिशों के बायस सैलाबी सूरत हाल। सैलाब और बारिश से हज़ारों अफराद मुतासर, हर तरफ तबाही के मनाज़िर। थाईलैंड में भी शदीद बारिशों ने निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम कर दिया। बरतानिया में आइंदा बरस रेल के किराए मुंजमद रखने का हुकूमती फैसला। फैसले का इतलाक अगले 3 साल तक के रेल किरायों पर होगा। बरतानवी हुकूमत ने 30 साल में पहली बार इंग्लैंड के लिए रेल के किरायों को मुंजमद रखने का ऐलान किया है। हुंजा के इलाके अल्तर नाले में बर्फानी तोदा गिर गया। करीमाबाद हुंजा में तेज हवाओं और बर्फबारी का मंजर। इलाके में ग्लेशियर के टूटने से तेज हवाओं के साथ यालाबारी हुई।